तो आज यहाँ पर हम वाटर एनर्जाइजर का डेमो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आयोनिक एज की हमारे पास वाटर एनर्जाइजर है। यहाँ पर दो मॉडल्स है। एक यहाँ पर ये 7 प्लेट का है। इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स होती है जिसके अंदर 7 टिटेनियम प्लेटिनम कोटेड प्लेट्स है। और यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास मॉडल है वो यहाँ पर हमारे पास 11 प्लेट का है। दोनों मॉडल के अंदर आपको 5 प्रॉपर्टीज मिलती है। वही हम यहाँ पर अब 7 प्लेट के मशीन के हम डेमो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल वाटर यहाँ पर लेंगे, हम कोई भी वाटर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल वाटर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले ग्लास के अंदर हम नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे। तो इस वो डेमो के अंदर हम टोटल 5 प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे: अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल रिच, माइक्रोक्लस्टर एंड हाइड्रोजन रिच। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल वाटर ऐड कर दिया है। अभी हम मशीन को, ये पूरा टच स्क्रीन पैनल है। यहाँ पर आपको एसएस के कैबिनेट मिलती है। यहाँ पर पूरा डिस्प्ले जो है टच स्क्रीन है, बहुत सुंदर सा। यहाँ पे आपको यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह लुक आपको मशीन का दिखेगा। जैसे हमने टच किया आपको यहाँ पे पूरा आपको टच स्क्रीन पैनल मिलता है। जैसे आप टच करेंगे तो आपको आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपको देखिए यहाँ पे 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 और ब्यूटी वाटर, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम टच करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा हेल्प सेक्शन मिलेगा, जहाँ से आप सर्विस के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन के लिए आपको कांटेक्ट करना है, मेल करना है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको साउंड भी मिलता है। अगर आपको उसको ऑफ करना है तो यहाँ से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ये बैक्स बैक्स लेने का ऑप्शन है। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि जब आप ये मशीन परचेस करते हो, फिर इस मशीन का पानी पीना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या इसका यूज़ क्या है। तो हर वाटर का, हर पीएच का डिफरेंट यूज़ होता है, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देखिए मॉडल नेम वगैरह आपको दिखा है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, प्लेटम कोटेड टाइटम प्लेट यहाँ पर दिखा है। यहाँ पर अभी हम क्लिक करेंगे तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे 7.5 पेज। इसका जो पीएच है वो 7.5 है। तो पीएच जो होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के लिए पीएच की स्केल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पीएच का चार्ट है ये लिक्विड के ऊपर। तो उसमें जो देखिए जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर बिलो 7 है तो वो एसिडिक है। अबव 7 अगर है तो उसको हम कहते हैं अल्कलाइन वाटर। सो मोस्टली हमारे जो भी हमें घर पे जो रॉ वाटर मिलता है या फिर आरओ वाटर है, जो भी वाटर हमें मिलता है वो मोस्टली एसिडिक या फिर न्यूट्रल होता है। अल्कलाइन हमें सिर्फ जो हिमालयन वाटर हमने सुना होगा, या फिर मार्केट में आपको जो अल्कलाइन वाटर मिलता है वो अल्कलाइन नेचर है, उसका पीएच 7 से आपको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे किड्स ड्रिंकिंग को क्लिक करेंगे, जो इसका 7.5 पेज है। आप देखें यहाँ पे आपको फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एंड मेडिसिन यूज, ऐसा यूज यूज आपको लिखा हुआ है। तो आपको इजी टू यूज है मशीन, आपको डायरेक्टली उसका यूज क्या है वो दिया गया है। तो ये हमारा 7.5 पेज का वाटर है। यहाँ पर हम एक ग्लास के अंदर 7.5 पेज का पानी लेंगे और जैसे हमें हमारा काम हो गया, मशीन को ऑफ कर देंगे। इसके अंदर ऑटो क्लीनिंग है, अब देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। ये हमारा 7.5 पेज का वाटर है। नेक्स्ट हमारा जैसे इसको टच करेंगे, नेक्स्ट है 8.5 पेज। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एंड बीआईएस, 8.5 बीएच इज द रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। तो जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो वो आप ये जो वाटर है आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यूज होगा नहीं। तो ये रेगुलर ड्रिंकिंग है, जिनको भी कोई हेल्थ इशू नहीं है उन्हें यही पानी रेगुलरली कंज्यूम करना है। तो ये सेफ है रेगुलर यूज के लिए। सो ये 8.5 पेज वाटर है। ये हमारा 8.5 एच है। नेक्स्ट है हमारा 9.5 एच। आप देखिए यहाँ पे उसके यूजेस भी दिए कि इसका कुकिंग पर्पस स्लैश रेयर ड्रिंकिंग वाटर है। तो इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है, उस वजह से इसका आप खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर किसी को कोई भी हेल्थ इशू है, लाइक एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, किडनी स्टोन, हार्ट डिसीज, कोई भी अगर हेल्थ इशू है तो आपको ये पानी रेगुलरली कंज्यूम करना है। इसके अंदर हायर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसे हम लाइव वाटर भी कहते हैं। ये हमारा 9.5 का वाटर है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि 10.5 एस। इसका यूज है फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मार्केट से हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी परचेस करते हैं उसके ऊपर केमिकल एंड पेस्टिसाइड होते हैं, उसको रिमूव करने का काम होता है 10.5 एच का, क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन वाटर है। तो उसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड वगैरह होता है, या फिर एप्पल अगर हम देखते हैं तो एप्पल के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, तो उसको रिमूव करने का ये काम करता है। तो ये फल और सब्जी धोने के लिए इस वाटर का यूज है, ये पीने के लिए आपको यूज करना नहीं है, ये सिर्फ फल और सब्जी धोने के लिए। ये हमारा हाई अल्कलाइन वाटर है 10.5 एच। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर ब्यूटी वाटर। तो अगर आपके फैमिली के अंदर आप देखिए यूज पर फेस एंड बॉडी वॉश, तो अगर आपके फैमिली में किसी को कोई भी स्किन डिसीज है, सोरोसिस है स्किन के ऊपर, कोई फेस के ऊपर कोई एक्ने वगैरह, डार्क सर्कल है, हेयर फॉल का, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो अब इस वाटर का आप यूज कर सकते हो एक्सटर्नल यूजेस के लिए, बाथिंग पर्पज के लिए। ये वाटर पीने के लिए नहीं होता, ये ब्यूटी वाटर है। तो ये जो मशीन है मल्टीपर्पज मशीन है, छोटे बच्चों से लेके जिनको हेल्थ इशू है, ब्यूटी वाटर भी आप इसको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक ही मशीन में आपको सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा ब्यूटी वाटर आपको यहाँ से मिल रहा है।
और जैसे मशीन को आप करते हो, स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग भी मशीन के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिक क्लीन होकर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो उस वजह से इस मशीन का आपको जो मेंटेनेंस है, जो भी मार्केट के अंदर जो इम्पोर्टेंट मशीन है उससे बहुत कम आता है। ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस आता है आपको इस मशीन के अंदर। तो अभी हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे इसका पीएच। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल वाटर है, ये 7.5 pH है, 8.5 pH, 9.5 pH, 10.5 pH एंड ये ब्यूटी वाटर है। तो पीएच चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पीएच लिक्विड है, इसके ऊपर चार्ट भी है। तो अभी हम वन बाय वन ये जो लिक्विड है इस हर वाटर के अंदर ऐड करेंगे। सो ये फर्स्ट रॉ वाटर है हमारा। आप देखिए इसका जो कलर है वो येलो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किड्स ड्रिंकिंग, रेगुलर ड्रिंकिंग, रेयर ड्रिंकिंग और ये हाई अल्कलाइन है। और यहाँ पर ये ब्यूटी वाटर है हमारा। सो ब्यूटी वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है। तो अभी ये जो रॉ वाटर यहाँ पर आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर है। तो इस वजह से हमें जो बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इस वाटर का जो पीएच है वो एसिडिक इन नेचर है। तो हमें अल्कलाइन चाहिए। तो ये 7.5 है, 8.5, 9.5 और 10.5 देखिए। 9.5 और 10.5 आपको डिफरेंस दिखेगा, राइट। तो ये पर्पल कलर होता है, ये ब्लूइश है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पीएच की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए फिर से हम दो तरह के वाटर लेंगे। फिर से हमने नॉर्मल वाटर ले लिया है, ओके। सो फिर से मैं मशीन के अंदर, जैसा मैंने बताया कि आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसका हम ओआरपी और हाइड्रोजन दोनों चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको हाइड्रोजन के बबल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इसके अंदर आपको देखिए, देखिए। तो ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बबल्स है ये हाइड्रोजन के बबल्स है, इसको लाइव वाटर कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है आपके बॉडी का। हमें जो मेन कैंसर है, कैंसर होने से बचाता है, हमारे बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हर प्रॉपर्टी के डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन है। तो इसका हम ओआरपी चेक करेंगे। तो यहाँ पर ओआरपी चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ओआरपी मीटर होता है। ओआरपी का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये मीटर हमें पॉजिटिव में रीडिंग दिखाता है, आप देखिए पॉजिटिव में, इसका मतलब वो ऑक्सीडेंट शो कर रहा है। अभी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो अगर किसी वाटर का ओआरपी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेंट होता है। अब देखिए इसका जो ओआरपी आपको पॉजिटिव में शो कर रहा है, कोई भी निगेटिव साइन नहीं, इसका मतलब ये जो वाटर है इतना ऑक्सीडेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यही अगर हम इस मशीन के पानी में रखेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये आपको नेगेटिव में शो करेगा। अब देखिए नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट, इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, सो अगर आप ये 1 लीटर वाटर कंज्यूम करते हैं हाइड्रोजनेटेड वाटर, तो ये लगभग 8 से 10 ग्रीन टी के बराबर है ना। तो ये हो गया हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। वैसे हम चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन चेक करने के लिए आप देखिए हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मीटर होता है। सो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन मीटर को ऑन कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल वाटर है। जैसे इसके अंदर हमने ये मीटर को रख दिया है, अब देखिए ये जीरो शो कर रहा है। हाइड्रोजन इसके अंदर जीरो है, क्योंकि ये वाटर ऑक्सीडेंट वाटर है, ठीक है। वही हाइड्रोजन अगर हम इस मशीन से जो पानी आता है इसके अंदर देखेंगे, आप देखिए ये इंक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन, है ना। तो इतने अमाउंट के अंदर पीपीबी में होता है हाइड्रोजन, पार्ट्स पर बिलियन के अंदर, ठीक है। सो इतना पीपीबी आपको देखिए अब 1600 पीपीबी हाइड्रोजन यहाँ पर गया है, या कि यहाँ पर जीरो था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे इसका। थोड़ा मैं पानी कम कर देता हूँ, ओके। सो हमने ऑलरेडी ओआरपी चेक किया था मीटर के साथ, वही ओआरपी हम इस लिक्विड के साथ चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर दो ऑप्शन है, पॉजिटिव ओआरपी, उसका कलर आप देखिए व्हाइट है, और दूसरा है नेगेटिव ओआरपी, उसका कलर जो बैकग्राउंड है वो पिंक है। इसका मतलब क्या है, किसी वाटर का ओआरपी अगर पॉजिटिव है, उसके अंदर अगर मैं लिक्विड को ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, हमने नॉर्मल वाटर को ऑलरेडी चेक किया है, इसका ओआरपी पॉजिटिव था। अब देखिए इसके अंदर मैं कुछ इसके जो कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देता हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप्स ऐड किए, कलर में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि ये वाटर ऑक्सीडेंट है। हमने मीटर से भी चेक किया था। वही अगर हम चेक करेंगे, ये हमारे मशीन से जो हमने आयनाइज वाटर लिया है, इसके अंदर अगर इसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, आप देखिए इसका कलर पिंक हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। जो हमने मीटर से भी चेक किया था निगेटिव में शो कर रहा है। तो हम दो तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इस मीटर से भी चेक कर सकते हैं और इस लिक्विड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ओ आर पी की भी टेस्ट हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम फिर से
2 ग्लास के अंदर हम नॉर्मल वाटर ऐड लेंगे। ये हमारा नॉर्मल वाटर है। दोनों ग्लास में हमने नॉर्मल पानी ले लिया है। और 2 ग्लास के अंदर हम मशीन से जो आपको कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो वो पानी हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 9.5 इसको क्लिक कर दिया है। तो ये खाना बनाने का आप इस वाटर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि इससे क्या आते हैं। ओके, सो लेफ्ट साइड में जो है वो नॉर्मल वाटर है, राइट साइड में जो हम हमारा मशीन का पानी है। तो एक हमने नॉर्मल वाटर लिया, एक हमने मशीन का पानी लिया। सो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर देखिए जीरा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जीरा है, तो हम जीरा ऐड करेंगे नॉर्मल वाटर के अंदर। ये हमारा नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर हमने जीरा ऐड किया। ये हमारा आयनाइज वाटर है, इसके अंदर भी हमने ऐड कर दिया। अभी इसका आप देखिए 2 मिनट में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है टर्मरिक पाउडर है हमारे पास। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मरिक हम नॉर्मल वाटर में ऐड करेंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्मरिक हम वही इस वाटर में ऐड करेंगे हमारे। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल वाटर है, आप देखिए इसका कलर, और ये हमारे आयनाइज वाटर का आपको देखिए। दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नॉर्मल वाटर को भी हम मिक्स करेंगे। अब देखिए दोनों के कलर में आपको डिफरेंस दिखेगा। यही अगर आप देखिए, ये नॉर्मल वाटर है और ये हमारा आयनाइज वाटर है। ये होती है माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी। ठीक है, यही अगर हम जीरा यहाँ पर देखेंगे, ये नॉर्मल वाटर है हमारा और ये हमारा आयनाइज वाटर है। अब तो ये जैसे हमने जीरा ऐड कर दिया है, तो इसके अंदर आपको कलर में डिफरेंस दिख रहा है। ये नॉर्मल वाटर है, ये हमारा आयनाइज वाटर है। ठीक है, ये हो गई माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी। सो माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती क्या है कि ये जो हमारे नॉर्मल वाटर है, इनको दोनों को मैं साइड में ले लेता हूँ। ये जो हमारे नॉर्मल वाटर होता है, इसको अगर हम किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, तो इस वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है लगभग 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का बनता है। मतलब गुच्छा होता है वाटर का, मॉलिक्यूल्स का। जब यही पानी हमारे मशीन के अंदर जाता है, मशीन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसे हम आयनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे ही अभी इस वाटर को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, तो इस वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जस्ट 3 to 5 मॉलिक्यूल्स का हो गया। जो पहले 15 से 20 का था, अभी 3 से 5 का हो गया, छोटा हो गया। तो जैसे कुकिंग के लिए आप इस वाटर का यूज़ करते हैं, तो जो भी आप राइस बनाते हैं, जो भी आप कुक करते हो, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको वो कैसे समझेगा, जब आप खाना बनाते हो, जैसे आपने वाटर चेंज किया, आपने नॉर्मल वाटर की जगह अगर आपने इस पानी को यूज़ किया, बाकी जो भी मसाला वगैरह सॉल्ट जो भी आप डालते हो वो सेम डालेंगे, तो आपको टेस्ट में फ़र्क आएगा। टेस्ट को ये एनहांस करता है। तो ये टेस्ट अच्छा आ रहा है, मतलब क्या है, क्योंकि उसमें आपको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। दूसरा, जैसे किसी को अगर हेल्थ इश्यू, अगर वो रेगुलरली पानी पीता है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल टैप वाटर ये 4 टाइम फास्टर आपके खाने में एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये वाटर उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 70% हमें जो डिसीजेस होते हैं उसका मेन रीजन हमारा डाइजेशन है। तो यहाँ से हमारे जो भी हेल्थ इशू स्टार्ट होते हैं वो डाइजेशन से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये होगी माइक्रो क्रिस्टल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि बहुत सारे लोगों को जिनको हेल्थ इश्यूज होता है, वो लोग गोमूत्र पीते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सनेज का गो अर्क है। तो हम देखते हैं, अब देखिए सनेज का हमारे पास गो अर्क है। तो हम देखते हैं कि ये जो गो अर्क है, ये अल्कलाइन नेचर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और माइक्रोक्लस्टर भी होता है। जो प्रॉपर्टी आपको इस मशीन से मिलती है हमारे, वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे गोमूत्र से मिलता है, जो कि सनेज का है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने पहले ग्लास के अंदर गो अर्क निकाल दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सनेज का, यहाँ पर हमारे पास गोमूत्र अर्क है। हम चेक करेंगे, ये अल्कलाइन नेचर होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने गोमूत्र को ऐड कर दिया ग्लास के अंदर, सनेज का है। ठीक है, और एक ग्लास के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो हम इससे दो प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एक अल्कलाइन, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। सो यही प्रॉपर्टी आपको हमारे जो आयनिक एज वाटराइजर है यहाँ से आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर 9.5 इसको क्लिक कर दिया है। तो आयुर्वेदा में ऑलरेडी गोमूत्र अर्क जो होता है उससे काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट आपको भी पता होंगे। बहुत सारे लोग कंज्यूम भी करते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं वो लोग ये पीते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको पीना नहीं चाहते। तो यही प्रॉपर्टी आपको हमारी इस वाटराइजर से मिलता है। तो आपको ये पीने, मतलब आप जो लोग इसको पीना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता, वो इस पानी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे इसका पीएच।
यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सनेज का गोमूत्र अर्क है। इसका हम पीएच चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्कलाइन नेचर है। आप देखिए इसका पीएच 7 से ज़्यादा है। आप यहाँ पर हमारे पास चार्ट भी है। आप देखिए अल्कलाइन है। ठीक है। और यही हम पीएच का प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी चेक किया है। अगर हम हमारे वाटर हेड का चेक करेंगे तो ये भी अल्कलाइन नेचर ही है। ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सनीज का गोमूत्र का ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसका हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, जो ऑलरेडी हमने सनीज वाटर हेड का चेक किया था। इसके अंदर कलर पिंक होता है। अगर नेगेटिव ओआरपी होगा तो इसका कलर पिंक होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ये जो गोमूत्र है ये एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं। अब देखिए जैसे हमने इसके अंदर लिक्विड को ऐड कर दिया है, ओआरपी एक पिंक हो गया। इसका मतलब गोमूत्र अर्क जो होता है जो सनीज कंपनी का, वो भी एंटीऑक्सीडेंट नेचर है। तो यही जो बेनिफिट है आपको जो इस गोमूत्र अर्क से मिलते हैं सनीज के, यही आपको हमारी इस वाटर एनर्जी से मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को गोमूत्र पीना अच्छा लगता नहीं है, तो आप उसकी जगह आप ये पानी भी कंज्यूम कर सकते हो। तो अभी हमने जो गोमूत्र का देखा, तो यही जो प्रॉपर्टीज है आपको इस हमारे आयनिक जो वाटर एनर्जी से मिलते हैं, जो कि अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है। और एक और प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं, माइक्रो क्रिस्टल। जो हमने ये नॉर्मल वाटर है हमारा, ये हमारे मशीन से पानी निकला है। अभी मैं आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से सनीज का गोमूत्र ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब जैसे हम इसके अंदर टर्मरिक ऐड करेंगे, आप देखिए क्या होता है। ओके, मैंने टर्मरिक ले लिया। आप देखिए तो इसके अंदर भी आपको माइक्रो प्रेशर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल वाटर के अंदर नहीं मिलती। नॉर्मल वाटर के अंदर देखिए टर्मरिक है, वो नीचे आके बैठ गई है, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुई है। इसके अंदर पूरा वो एब्जॉर्ब हुई है। सेम ही प्रॉपर्टी आपको हमारे आयोनिक एज वाटर एनर्जी से अंदर मिलती है। तो ये होती है माइक्रो प्रेशर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो जो बेनिफिट आपको आयुर्वेदा में हमारे गोमूत्र के बताए, वही बेनिफिट आपको हमारी इस मशीन से मिलता है। तो यहाँ पर ये 7 पेट का मॉडल है, और यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास ये 11 पेट का मॉडल है। तो दोनों में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। 7 से आपको अगर रिजल्ट थोड़े ज़्यादा चाहिए, ओआरपी ज़्यादा चाहिए, हाइड्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो आप 11 पेट के मॉडल को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो पानी का महत्व तो आपको पता होगा कि एब्जॉर्प्शन भी आपके पानी में बढ़ता है। आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, उसको कंट्रोल भी करता है। फ्यूचर में होने वाले हेल्थ इशू से आपकी फैमिली को बचाता है। तो अगर आप अभी से ये पानी पीना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये आप मान के चल सकते हैं कि आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए कहीं पे जाएंगे तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारे जो डेमो है वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।